शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की खबर के साथ, जहां करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान शनिवार रात अचानक से ही भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को सांस लेने में वहां पर मुश्किल होने लगी। कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हादसा उस वक्त हुआ जब टीवी के प्रमुख विजय मंच से संबोधित कर रहे थे। आपको बताएं, हालात बिगड़ते देख विजय ने भाषण रोक दिया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसी के बाद वो भाषण छोड़कर वहां से निकल गए। घायलों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई वो लोग जो उन्हीं को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें, इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। 58 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका तो ये भी है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री स्टालिन करूर घटनास्थल पर जाएंगे, ये भी खबर मिल रही है। इधर आपको बता दें, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हर किसी की नजर इस बात पर है कि कैसे घायलों को और जो परिजन हैं, जो इस वक्त प्रभावित लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद उन तक पहुंचाई जाए। घायलों का इलाज बेहतर हो ये सुनिश्चित किया जाए। केंद्र की भी पूरी नजर है, लेकिन ये बेहद दुखद तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी खबर क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रोते बिलखते लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये सब पहुंचे थे एक रैली में विजय को देखने के लिए। वो विजय हैं जो पहले अभिनेता थे, लेकिन उसके बाद अब वो राजनीति में आ गए हैं। एक बड़ी रैली होनी थी, लेकिन विजय अपनी ही रैली में लगभग 6 घंटे की देरी से पहुंचे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लिहाजा लोगों को वहां पर, चूंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लोगों का दम घुटने लगा। बताया ये भी गया कि कई लोग उसके बाद वहां बेहोश हो गए। जब विजय संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त ये भगदड़ जैसी स्थिति मची। स्टेज से ही, मंच से ही विजय ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब विजय को ये समझ में आया कि ये भीड़ बहुत ज्यादा है, स्थिति बिगड़ गई है, बीच भाषण को छोड़कर वो वहां से निकल गए। उसके बाद देखिए, जो लोग घायल हुए, जो परिजन यानी कि जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनको लेकर कोई अभी तक उन्होंने संवेदना नहीं व्यक्त की है, ना उन्होंने इतनी जहमत उठाई है कि जाकर वो मिल भी लें। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त की है जब भगदड़ मची और उसके बाद चीख पुकार मची। आप देखेंगे लोग अपनों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही की गई, चूंकि अभी तक पहले 38 लोगों की मौत की खबर थी, अब 39 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग जिनकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जो आसपास के अस्पताल है वहां पर पहुंचा दिया गया है घायलों को। ये तस्वीरें आप देखिए, जो सीएम है स्टालिन, से बात की है। बताया ये जा रहा है कि लगातार केंद्र भी अपडेट ले रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि जो भी संभव मदद हो सकेगी वो केंद्र की तरफ से पूरी तरह से की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और क्यों। देखिए, पुलिस ने इस रैली के लिए 10,000 लोगों की इजाजत दी थी, जबकि रैली स्थल पर 30,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। एक्टर विजय को देखने के लिए लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विजय निर्धारित समय से 6 घंटे देरी से वहां पर पहुंचे। लोग विजय का इंतजार कर कर के थक चुके थे और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हो रही थी। रैली के क्राउड मैनेजमेंट में कुछ कमी देखी गई। इस हादसे ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर आयोजित राजनीतिक आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पर्याप्त तैयारी आखिर क्यों नहीं रही। इसी को लेकर लगातार बार बार सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पर्याप्त तैयारियां वहां पर नहीं थी और विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्री कजगम यानी कि टीवीके की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई है। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहां पर करीब 1,20,000 लोग पहुंच गए। तो वहीं बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर अब सवाल दाग दिए हैं। बीजेपी ने स्टालिन सरकार को हादसे का जिम्मेदार बताया है। तो बीजेपी की तरफ से अब लगातार डीएमके सरकार को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। देखिए, ये भगदड़ मची है, अभी तक का जो मौत का आंकड़ा है वो 39 पहुंच गया है। ऐसे में इस पूरी रैली में अब बीजेपी स्टालिन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये जो भगदड़ मची है, इसमें प्रशासन की लापरवाही और सरकार की भी गैर जिम्मेदाराना हरकत बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। ये बेहद दर्दनाक घटना है, पर यह केवल घटना नहीं है, ये स्टैम्पीड मानव निर्मित स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये डीएमके की सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि ठीक से बंदोबस्त करती, अरेंजमेंट्स करती। क्या अरेंजमेंट्स किया? कहाँ थी पुलिस? कहाँ थे बाकी के व्यवस्था के लोग? कहाँ थी एम्बुलेंसेस? और दूसरी ओर जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है विजय का,
और उसकी पार्टी का। नई नई पार्टी है, पर किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी दिखाती रहती है। बार बार ऐसी घटना। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में ये भगदड़ पहला कोई हादसा नहीं है। बार बार ऐसे हादसे होने से सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रशासन पुराने हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लेता। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक्टर विजय की पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम के आयोजन की परमिशन लेते वक्त इस बात का जिक्र किया गया था कि 10,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि जगह कम थी और इससे कई ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हादसे की बड़ी वजह यही थी। केंद्र सरकार की जो बचाव एजेंसियां हैं वो लगातार तमिलनाडु सरकार के संपर्क में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। आज वो घटनास्थल पर भी जाएंगे, ये भी खबर मिल रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड की तरफ से पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये ऐलान हो चुका है। घायल जो लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, 1-1 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। इस पूरे हादसे की जांच भी होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीड़ आप देखिए जो तादाद में यहाँ पर पहुंचे, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर हर उम्र के लोग थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इनफैक्ट जो लोग जिनकी मौत हुई है उसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये सबसे दुखद जानकारी वहां से मिल रही है। देखिए, हद तो यह हो गई कि हादसे के बाद विजय वहां से तुरंत निकल गए। विजय चेन्नई लौटते समय त्रिची हवाई अड्डे पर मीडिया से बचते हुए नजर आए। भगदड़ पर सवाल पूछा गया तो कुछ नहीं उन्होंने बोला, और इसके अलावा चेन्नई रवाना होने से पहले हादसे में घायलों से मिलने तक वो अस्पताल नहीं गए हैं। देखिए, उन्हीं के इस रैली में ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पैर रखने तक भी जगह वहां पर बची नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आ गई थी। कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आ गए थे और अनुमानित संख्या मात्र 50,000 के आसपास तक की थी। यानी हजारों का जो आंकड़ा था वो देखिए किस तरीके से लाखों में यहाँ तब्दील हो गया। और ऐसे में विजय की ओर से कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया सामने अब तक नहीं आई है। हालांकि इसके बाद टीवी के नेता और एक्टर विजय ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट जरूर किया और हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने क्या लिखा आपको चलिए ये बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दुखी हूँ, असहनीय पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूँ। करूर में अपनी जान गंवाने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों में परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ये ट्वीट कर दिया गया है विजय द्वारा। और एक खबर मिल रही है, करूर हादसे को लेकर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट बकायदा मांग ली है। किन परिस्थितियों में हादसा हुआ और बचाव के लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए थे, तमिलनाडु सरकार को इस बारे में रिपोर्ट गृह मंत्रालय को अब सौंपनी होगी। इस पूरे हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर स्टालिन और वहां के गवर्नर RN रवि से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।